एक ही होता है। फॉर्मूला होता है वही आपका कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान लीजिए उसी में हमारे पास क्वेश्चन दे देता है कि जैसे दे दिया हमारे पास कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ए पी 6, 10, 14, 18 एंड 174। तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखिए, फॉर्मूला आपको आता हो और फॉर्मूला यूज करने नहीं आता हो तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं एक ही फार्मूला को अलग अलग तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एपी दे दिया हुआ है। ये ध्यान रखिए, एपी दिया हुआ है हमारे पास 6, 10, 14, 18 और सबसे लास्ट में दे दिया 174। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि ए और डी, जैसे ए और डी जो होता है ना, उसको देखा जाता है कि वो कहाँ पे कितना दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इन द गिवन एपी, ए हो गया हमारे पास 6, डी हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6 मतलब 4। और यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ये 6 से 174 तक का एपी है। तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे लेट टी एन इज इक्वल टू 174। अब इसमें क्या किया जाएगा, फॉर्मूला बिठाया जाएगा। तो टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 174। फॉर्मूला एक ही रहेगा, उसको यूज करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग। ए का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए। ए का वैल्यू 6 है हमारे पास, प्लस एन माइनस वन, डी जो है वो है हमारे पास 4। ये हो गया 174 के बराबर। अब इसको आगे बढ़ के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 174 माइनस 6। तो 174 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 168। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग 168 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे इसको, ये होगा हमारे पास n माइनस वन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 168 बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 42। तो जब n माइनस वन 42 है तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस 1 मतलब 43। अब यहाँ पे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया जो एपी दिया हुआ है उसका, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 43 है। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी पता कर लें कि 174 जो है इसका 43rd टर्म है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारे पास एपी दिया हुआ है और हम लोग इसमें फाइंड किए कि 174 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को फाइंड करना था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास एपी दे दिया है उसका और एक टर्म दिया हुआ है। उसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा टर्म है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो चेंज है। कि जैसे हमारे पास एपी दिया हुआ है, ध्यान रखिए एपी दे दिया। तो एपी दे दिया हमारे पास यहाँ पे लेके चलते हैं 3, 8, 13 और 18। 3, 8, 13 और 18 ये एपी दे दिया। पूछ रहा है कि 88 इसका कौन सा टर्म है। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए मानेंगे 3 को, ए हो गया 3 मानेंगे, क्या 3 है ये है। डी हो गया हमारे पास 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 होगा 5। और हम लोग क्या करेंगे, 88 पूछ रहा है तो 88 की जगह पे हम लोग 88 को क्या करेंगे कि लेट 88 इज द nth टर्म, nth टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का nth टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि टी एन बराबर 88। अब यहाँ से जो n का वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। a है 3 हमारे पास, d है 5। अब ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 88
सॉल्व किया जाएगा इस वैल्यू को डाल के 3 प्लस n-1 इंटू डी हो गया 5 इज इक्वल टू 88। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज़्यादा इसमें जल्दबाजी दिखा के मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। इतना ध्यान रखना है कि आपको लास्ट तक n-1 को एक मतलब स्थिर रखना है वैसे ही। तो n-1 इंटू 5 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 88 माइनस 3। तो n-1 इंटू 5 ये आ गया हमारे पास 85 के बराबर। 5 से 85 को हम लोग डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स में, और n-1 जब 17 हुआ तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 18। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 88 इज 18th टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये क्वेश्चन ये था कि 88 जो एपी दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म है, वो हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपको निगेटिव दे देता है, माइनस में दे देता है कि डी जो होता है, डी देखिए एपी में क्या होगा, एन जो होगा वो कभी माइनस में नहीं होगा, एन कंप्लीट होगा हमेशा। 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। डी जो होगा डी माइनस में हो सकता है। कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन दे देता है कि चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू है। क्वेश्चन लेके चलते हैं हमारे पास, इसमें भी एपी दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81 दिया हुआ है। ये हम लोग लेके चलते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे दिया हमारे पास यहाँ पे 21, 18, 21, 18, 15 इस तरह से करके इज़ -81, इज़ -81। अब ये हम लोग को चेक करना है कि -81 इसका कौन सा टर्म है। नेगेटिव दे पॉजिटिव दे, हम लोग को कोई कुछ भी इसमें घबराना नहीं है, बहुत आराम से चलना है। तो आराम से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखे हम लोग एपी। एपी हो गया हमारे पास 21, फिर हुआ 18, फिर 15, इस तरह से करके कंटिन्यू कर दिए। तो इस केस में ए हो गया हमारे पास 21, डी जो हुआ वो हो जाएगा 18 माइनस 21। हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है इसको कि आपका जो डी जो काउंट होगा वो नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाएगा। जैसे सेकेंड टर्म्स में से अगर फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस करते हैं तो उससे हमारे पास डी आ जाएगा। तो डी हो जाएगा यहाँ पे -3, और हम लोग मान लेते हैं कि 81 जो है एन ए टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Tn इज इक्वल टू -81। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। सॉल्व करेंगे हम लोग, a हो गया हमारे पास ये हो गया 21 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81। अब n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू हो जाएगा -81 और -21। तो -81 और -21 हो जाएगा हमारे पास -102। अब ये हो जाएगा n-1 का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास -102 बाई -3। अब ये काटेंगे 3 से, ये कटेगा हमारे पास 34 टाइम्स में। तो n-1 जो हुआ वो अगर 34 के बराबर आ रहा है तो n का जो वैल्यू होगा हमारा वो हो जाएगा 35। तो इस तरह से फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला वही है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, पर हम लोगों को उसको चेक करना है। एक ही फॉर्मूला का अलग अलग तरीके से यूज करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।